बढ़िया बारिश हो रही है यार, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है सुबह का, हल्की हल्की बारिश हो रही है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। अभी हम चाह रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जहाँ पर हमारी ट्रेन आएगी। तो अब चलते हैं पहले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। From Amritsar via Panipat, New Delhi to Mumbai CST via Gwalior, Bhopal is delayed by 0 hours 45 minutes and is expected to arrive on 21 hours 30 minutes. कृपया ध्यान दीजिए, भुसावल, ग्वालियर, केरल। दोस्तों आप लोग का एक बार फिर स्वागत है एक और अनदर ब्लॉग में यार। अभी दक्षिण भारत खड़ी है हमारे पीछे, जिसमें हम रिसेंटली अभी अपना दक्षिण भारत का टूर कंप्लीट करके आए थे। तो ये जो है दक्षिण एक्सप्रेस, और हम हैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 में, और सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 4, वहाँ पर अपनी ट्रेन आएगी। अभी 1 घंटा है हमारे पास, तो करीब 1 घंटा है। 1 घंटा वेट करते घूमते प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद जैसे ट्रेन आती है तो बोर्ड करते हैं, ठीक है। तो यात्रा अपनी शुरू करते हैं यहाँ से एक और धमाकेदार ब्लॉग में यार। तो देख क्या रहा मेरी जान, ठोको सब्सक्राइब बटन, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब ठोको, और बाकी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी, साथ में बने रहते हैं। तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस आंधी की रफ्तार से निकलते हुए। तो अभी हम हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हैं, और अभी हमारे पास है करीब 34 मिनट बचे हैं। 34 मिनट बाद में अपनी ट्रेन आएगी, और यहाँ से हम लोग निकलेंगे उज्जैन की तरफ, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अराइवल देखते हैं जितनी जल्दी हो सकता है ट्रेन का। दोस्तों अभी ताज एक्सप्रेस का अराइवल होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ताज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल होते हुए। तो ये नई दिल्ली की ओर जा रही है अपनी जर्नी एंड करते हुए। वन 1058 अमृतसर से मुंबई सेंट्रल की तरफ जाने वाली अमृतसर एक्सप्रेस। अमृतसर एक्सप्रेस अमृतसर से मुंबई सेंट्रल की ओर तरफ और जाने वाली। भारी भीड़ है इसके लिए भी, बहुत भारी भीड़ है भाई। पैक है। दोस्तों फाइनली अपने ट्रेन का अराइवल हो गया है 11 मिनट डिले के साथ में, और वैप 7 के साथ आनी चाहिए। आई थिंक सो वैप 7 के साथ ही आ रही है। तो चलो इसका अराइवल चेक करते हैं दोस्तों। ट्रेन नंबर 12416 is arriving on platform
विरार से इंदौर को जाने वाली गाड़ी संख्या 12,416 इंदौर की स्थिति प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 12416 इंदौर की स्थिति from New Delhi to इंदौर via मथुरा कोटा is arriving on ये हमारी 30C इकॉनमी के कोच है। ये लोअर है, मिडल बर्थ है और यहाँ से अपर बर्थ हमारी है। ये इकॉनमी कोचेस बहुत सही हैं क्योंकि यहाँ पर हर जगह हर सीट पे एसी वेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कंपैरेटिवली। और यहाँ पे मिडिल बर्थ के लिए भी वाटर होल्डर है, लाइट है, चार्जिंग सॉकेट वगैरह है। नीचे भी आपको वाटर होल्डर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपका लैंप है, रात को पढ़ना वढ़ना या कोई भी लाइट की ज़रूरत पड़े तो। और ये कर्टन्स है, इसको आप नीचे बंद कर सकते हो धूप आ रही है तो, विच इज़ वेरी गुड। और उसके बाद ऐसे इसको ओपन कर सकते हो अगर आपको बाहर का व्यू लेना है तो, ठीक है। और यहाँ पर इसको यहाँ पर ये इसको भी आप लगा सकते हो अगर आपको बोतल वगैरह यहाँ पर करना है तो। दोस्तों अभी हमारा कोर्स में यहाँ पर हमारे 3 है, लोअर मिडल और अपर बर्थ है। और इकॉनमी 30C में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इज़ वेरी गुड। तो एसी परफेक्ट लेवल पे काम कर रहा है। तो अभी हज़रत निज़ामुद्दीन से अपनी ट्रेन चल चुकी है और मॉर्निंग में अराउंड 8:30 हम उज्जैन पहुँचेंगे। तो अभी रात को तो दिखाने की कुछ नहीं है, अर्ली मॉर्निंग के शॉट 5:30 बजे से दिखाने शुरू करेंगे, देखते हैं। तो फिलहाल के लिए इतने, अभी डिनर करते हैं, डिनर करके सोएंगे, फिर अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। यहाँ पर वॉशरूम का एरिया, यहाँ पर पानी वगैरह पहले से थोड़ा गीला होने लगा है। वॉश बेसिंग गंदा है भाई, वॉश बेसिंग बिल्कुल गंदा है। और बाकी डोर क्लीनिंग वगैरह ठीक है। अभी एक बार वॉशरूम और चेक कर लेते हैं। वॉशरूम में बदबू है यार, बिल्कुल सही नहीं है वॉशरूम। तो आप कह सकते हो इट इज़ लाइक, और इसमें स्लाइडिंग डोर्स लगे हुए हैं, डोर स्लाइड करके खींचना पड़ता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे और एक बार खाना खाते हैं, फिर एक बार देखते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों हज़रत निज़ामुद्दीन से निकलते ही ट्रेन 130 की स्पीड टच कर चुके हैं ऑलरेडी। 125 to 130 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, ठीक है। 125 to 130 नॉन स्टॉप 130 चल रही है पिछले 10 मिनट से। 125 से 130। मथुरा जंक्शन पे अराइवल होते हुए मथुरा जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अराइवल हो रहा है। केवल 4 मिनट डिले के साथ में अराइवल होते हुए मथुरा जंक्शन। Attention of passengers. Train number 11058 Amritsar, Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Express. इसमें ना आवाज़ आ रही है खड़खड़ खड़खड़। Has arrived on platform number. मैंने आपका जो यहाँ पर जो स्टाफ है उसको भी मैंने उसको बताया, तो वो पहले बोलता है कि सर बारिश की आवाज़ आ रही है, ठीक है। फिर मैंने उसको सुनाया। मथुरा जंक्शन पे अराइवल होते हुए एक और सामने गुड्स ट्रेन का अराइवल होते हुए जो हमें भी डिपार्चर मिल गया। सामने जेसीबी है,
जेसीबी लेके जा रही हैं सारी बड़ी बड़ी, और हर जेसीबी में कोई ना कोई बैठा भी हुआ है। तो दोस्तों जैसे आप अभी सुन पा रहे हैं, यहाँ पर एक खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। गाड़ी जैसे ही 100 की स्पीड पे बढ़ती है तो ये ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने रेल मदद पे एप्लीकेशन पे कंप्लेंट की, हमें रेफरेंस नंबर मिल गया और ये लिखा हुआ गया कोच मेंटेनेंस जर्क अबनॉर्मल साउंड। तो अभी इनका अटेंडेंट आया था, तो उसने देखा, उसने बोला कि बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें उसकी वजह से आवाज़ हो रहा है। तो अभी उन्होंने कहा है कि हम इसको हटा देते हैं। तो जैसे हटा देंगे तो कंप्लेंट क्लोज कर देंगे यार। तो रेल मदद एप्लीकेशन का यूज़ ज़रूर करो दोस्तों, बहुत सॉलिड है, बहुत यूज़फुल है यार। मथुरा क्रॉस करते ही ट्रेन इतनी कर रहे ना, और से ज़्यादा थोड़ी हो रही थी। नहीं, अभी वैसे ही खड़खड़ आवाज़ कर, कोई और कोई ना और कुछ हम वो तो हो जाएगा पूरा। ठीक है, फिर मैं क्लोज के लिए डाल दूँगा मैसेज। ठीक है। तो अभी अटेंडेंट भी पूछे गए कि क्या इशू था, तो अच्छी बात है यार, तुरंत 10-15 मिनट में इसकी कार्रवाई होते हुए, बहुत बढ़िया। और मथुरा से निकलते ही ट्रेन फुल 125-130 की स्पीड रन कर रही है, नॉन स्टॉप, बहुत बढ़िया। अभी दोस्तों इसमें एक और इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे पहले क्या होता था, ये मैक्स स्पीड के नीचे ना कुछ लिखा नहीं आता था, ये दिस वन। अभी जिस सेक्शन में आप हो वो लिखा आता है, लाइक हम मथुरा भरतपुर सेक्शन में है तो वो लिखा हुआ आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया, तो बीच बीच में वो लिखा हुआ आ जाता है ताकि हमें आइडिया मिल पाए कि हम कौन से सेक्शन पे हैं और किस सेक्शन में ट्रेन को कितनी परमिटेबल स्पीड है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो 120-130 मैक्स चल रही है, बढ़िया स्पीड के मामले में सही है ट्रेन यार। देखिए फिर से आ गया ना, मथुरा भरतपुर लिखा हुआ, सो विच इज़ वेरी गुड यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन यार, एक बेहद खूबसूरत मॉर्निंग की शुरुआत होते हुए सवसारा रेलवे स्टेशन पे हम पहुंचे हैं और बारिश हो रही है यार। रियली बहुत खूबसूरत सुबह होते हुए। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है सुबह का, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और अभी सुबह के 6:45 हो रहे हैं। अभी एक और ट्रेन के साथ अपनी क्रॉसिंग है, देखते हैं कौन सी आ रही है। बहुत दूर से आ रही है ट्रेन, अभी जैसे सामने आती है आपको दिखाते हैं। सामने ग्रीन लाइट है,
बढ़िया क्रॉसिंग थी यार। अब मस्त मौसम हो रहा है। अभी अपने ट्रेन को भी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ पर अपने ट्रेन का अराइवल टाइम था 5:18 पे। हम लोग पहुँचे हैं 6:45 पे, तो करीब करीब 1.5 घंटा ट्रेन लेट है। अब देखते हैं उज्जैन पहुँचते पहुँचते ट्रेन कितना कवर अप कर पाती है। देखो ना, सुबह सुबह का कितना प्यारा मौसम हो रखा है। बारिश, ऊपर बादल, नीचे ट्रैक, नीचे अपनी ट्रेन, बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओवरटेक करते हुए हमें ऑलरेडी हम 1 घंटा 40 मिनट डिले के साथ हैं। रेलवे स्टेशन पे अराइवल होते हुए बहुत खूबसूरत है। बारिश के साथ में बढ़िया मौसम हो गया है।
के 7:30 बज रहे हैं और सब लोग अभी आराम करते हुए अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बढ़िया मौसम हो रहा है बाहर का, एक नंबर मौसम हो रहा है बाहर का। और अभी हम लोग बाहर के शॉट्स लेके आए, क्या प्यारे शॉट्स आ रहे हैं यार, बहुत खूबसूरत आ रहे हैं। और आप लोगों को भी दिखाए हैं तो कैसे लगे शॉट्स यार, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप में से कोई भी बंदा इस ट्रेन से ट्रैवल कर चुका है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यार, ठीक है। तो चलो कुछ और शॉट्स का एंजॉय करते हैं और अभी थोड़ी देर में उज्जैन भी आने वाले हैं तो हम लोग डिबोर्ड कर देंगे। चलो जब तक चलते हैं और कुछ और शॉट्स का मज़ा लेते हैं यार। मेहंदीपुर रोड पे अराइवल होते हुए बारिश हो रही है भाई, मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है यार। मेहंदीपुर रोड मेहंदीपुर रोड पे अराइवल होते हुए बारिश के मौसम पे बढ़िया मौसम हो रहा है यार, एक नंबर का। बस 1 मिनट के स्टॉपेज के बाद ट्रेन निकलते हुए मेहंदीपुर रोड से मज़ा आ रहा है भाई, बहुत खूबसूरत बारिश हो रही है।
फुल एक्सिलरेशन, फुल एक्सिलरेशन। नागड़ा जंक्शन की तरफ अराइवल लेते हुए, क्या खूबसूरत कर्व पे ट्रेन है यार। नागड़ा जंक्शन। बहुत खूबसूरत सुबह है यार भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बारिश के मौसम में ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। रियली अमेजिंग लेवल यार। अभी यहाँ से ट्रेन रिवर्सल लेगी। उल्टी जाएगी ना फिर, 15 मिनट रुकेगी ना यहाँ पर। पोहा फेमस है यहाँ का, तो चलो। नागड़ा जंक्शन पे अंकल ने बताया यहाँ का पोहा फेमस है, ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ से ट्रेन रिवर्सल लेगी, पीछे की तरफ वापस निकलेगी। पीछे यहाँ से निकलेगी, तो इसी में 10-15 मिनट लगेंगे हमें। बहुत अच्छा मौसम है यार, बहुत अच्छा मौसम है। इसीलिए बोलते हैं ना, जब भी कोशिश करो ट्रैवल करने की बारिश के मौसम में, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो उसका अलग ही मज़ा है यार। एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन बारिश ने एकदम मौसम एकदम बदल दिया दोस्तों। अभी हमें अराइवल मिलते हुए नागड़ा जंक्शन पे। इसी साइड आ रहा है अपने प्लेटफॉर्म। नागड़ा जंक्शन पे अराइवल होते हुए देखते हैं खाने पीने का क्या मिल पाएगा, लेके आते हैं। मिलेगा पोहा समोसा नहीं, वो खाएगा ब्रेड के। दोस्तों हम ले आए हैं गर्मा गर्म वड़ा पाव, 20 रुपये के एक।
चटनी और ब्रेड पकौड़ा। टेस्ट वाइज बढ़िया थे, एक बार ले आए थे, दोबारा लेके आए। ये 2 बच्चे झगड़ा करते हुए कि खिड़की पे कौन बैठेगा। चलो करो, स्टोन पेपर सीजर करो, जो जीता हो खिड़की पे बैठेगा। ओ, सामने इंदौर रतलाम पैसेंजर ट्रेन आते हुए। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं नागड़ा जंक्शन से। रिवर्सल हो जाता है यहाँ से दूसरी साइड पे। अभी देखते हैं कितना टाइम लेती है यहाँ से उज्जैन का। अप्रॉक्सीमेटली 5-6 छोटे छोटे स्टॉप्स हैं बीच में। बढ़िया बारिश हो रही है यार। हम इस वाली लाइन से आए थे। सॉरी, देखिए क्या प्यारा रिवर्सल हो रहा है। क्या खूबसूरत कर्व पे ट्रेन मुड़ते हुए।
बार ओमकारेश्वर के लिए निकलते हैं। शिप्रा नदी। उज्जैन रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए और मैक्सिमम लोग यहीं से डिबोर्ड करेंगे। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए उज्जैन रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम अपने होटल जाएंगे, दर्शन अप होंगे और फिर वहाँ से हम निकल लेंगे ओमकारेश्वर के लिए और रात को हम आएंगे वापस उज्जैन ताकि हम भस्म आरती ट्राई कर सकें। अब देखते हैं भस्म आरती देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पीछे है इंदौर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बढ़िया ट्रेन है मगर आधा घंटा लेट कर दिया इसने। तो चलो एक बार चलते हैं अपने होटल पे और फ्रेशन अप होते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जर्नी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जो उज्जैन से हैं वो भी कमेंट कीजिएगा और किस किस को बारिश के मौसम में जर्नी करना पसंद है बाय ट्रेन यार बताइएगा ज़रूर। जिनने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दे मेरी चैनल। उज्जैन जंक्शन